कहावत है दोस्तों कि पल भर का गुस्सा जो है वो जिंदगी को जो है वो खत्म कर देता है। तो आज की ये कहानी जो है वो आज की क्राइम से जुड़ी हुई कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक पल भर के गुस्से ने जो है वो दो जिंदगियां खत्म कर दी, जिसमें जो है वो एक ही पल के अंदर सब कुछ नष्ट हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं। आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ के शहर से। लखनऊ के शहर से ये घटना घटी है। तो लखनऊ के शहर में ये जो है वो इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो है वो लखनऊ राजधानी भी है। तो लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट की बात है। अलाया अपार्टमेंट में जो है वो एक कपल रहता था। अभी ये बात जो है वो शनिवार की है, मतलब 4 नवंबर 2023 सैटरडे की रात की ही ये बात है। और ये जो घटना घटी रात के टाइम में, जब पति जो है वो आदित्य कपूर जो है उनका अपना कपड़ों का शोरूम था। लेकिन जब ये कोरोना का दौर चला हुआ था तो हजारों लोग जो है वो बेघर हो गए थे। हजारों लाखों लोग जो है वो उनकी नौकरियां चली गई थी। तो आदित्य कपूर के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी थी कि आदित्य कपूर का अपना कपड़ों का शोरूम था और बहुत अच्छा चला हुआ था उस वक्त ये। लेकिन बीच में जो है वो कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल के टाइम जो है वो उनका बिजनेस सारा चौपट हो गया और इनके कपड़ों का जो शोरूम था वो बंद हो गया, जिसकी वजह से जो है वो इनको अपना शोरूम ख़त्म हो गया वो। और फिर इनको किसी और की शॉप पे, कपड़ों की शॉप पे काम करना पड़ा। तो जिसकी वजह से आदित्य कपूर जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए और हमेशा ही डिप्रेशन में रहते थे और डिप्रेशन में ही रहने लगे थे। और शाम के टाइम जो है वो जब वो घर आते थे तो शराब पीने लगे थे, जिसकी वजह से वो घर आती बार जो है वो अपनी पत्नी को बहुत मारपीट किया करते थे। एकदम रोज नशे की हालत में रहते थे। तो शनिवार 5 तारीख को 2023 नवंबर को भी ऐसी घटना घटी, जिसकी वजह से जो है वो पल भर में ही सारी दो जिंदगियां खत्म हो गई। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं। आदित्य कपूर जो है वो हर दिन की तरह शाम के 9 बजे अपने घर पे आते हैं एकदम नशे की हालत में। और नशे की हालत में आने के बाद जो है वो दरवाजा खुलवाते हैं, मतलब दरवाजा जो है वो नॉक करते हैं। तो उनकी पत्नी का नाम है शिवानी कपूर। शिवानी कपूर जो है वो अपनी पति की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो रोज ही जो है वो दारू पीते हैं, रोज ही नशा करते हैं, रोज ही शराब पीते हैं और शराब पी करके ही घर आते हैं। तो इसकी वजह से जो है शिवानी कपूर जो थी बहुत परेशान थी और उन्होंने वो दरवाजा नॉक करते रहे उनके पति आदित्य कपूर। लेकिन शिवानी ने जो है वो गुस्से में आकर के, क्योंकि वो दारू पी करके आए थे, बहुत देर से दरवाजा खोला। सिर्फ ये रीजन था कि बहुत देर से दरवाजा खोला। अब इसके बाद क्या होता है कि आदित्य कपूर अंदर आ गए कमरे में। लेकिन जो कमरे में अंदर आ गए तो उसके बाद जो है इन दोनों की खूब कहासुनी हुई और खूब आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़ा खूब हुआ। और जो आदित्य कपूर है पति, उन्होंने क्या किया, वो किचन में चले गए और किचन में जा करके उन्होंने चक्कू उठाया। और जब चक्कू उन्होंने किचन में जा करके दोस्तों उठाया, तो चक्कू उठाने के बाद फिर लगातार अपनी वाइफ के ऊपर उन्होंने वार पे वार किए उनकी पीठ पे। और जब उनकी पीठ पे वार किए तो उनकी बच्चे भी उस वक्त वहीं पर थे। बच्चे जो है वो चीख पुकार करने लगे अपनी माँ को मरता हुआ देखते हुए। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और चीख पुकार करने लगे। और उनकी पत्नी जो है ना, शिवानी कपूर, मर के वहाँ पे गिर पड़ी। तो बच्चे जो हैं, बच्चों ने काफ़ी बचाने की कोशिश की और अपने पिता को पकड़ करके वो अपने कमरे में जो है वो बंद करने लगे थे। लेकिन उनके पिता आदित्य कपूर ने बच्चों को धक्का दिया और अपने बचने के बचाव में जो है वो तीसरी मंजिल से
थर्ड फ्लोर से जो है वो नीचे छलांग लगा दी, और नीचे छलांग लगाने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा वो घायल हो गए। तो बच्चों ने काफ़ी शोर किया, पड़ोसी वहाँ पे भाग करके आए और शिवानी कपूर को मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और दोनों को जो है अब दोनों ही एक हॉस्पिटल में एडमिट है। एक हॉस्पिटल में जो है वो शिवानी कपूर है एक बेड पे, और दूसरे बेड पे जो है वो आदित्य कपूर है। लेकिन दोनों को यही पता नहीं था, क्योंकि शिवानी कपूर जो है वो डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी जो है वो सांसें बंद हो गई हैं और वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। और उसके बाद जो पुलिस ने बॉडी को ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। और वहीं पर आदित्य कपूर की जो है वो गंभीर स्थिति बनी हुई है, और जिंदगी और मौत से जो है वो जूझ रहे हैं। और शिवानी कपूर की जो है वो मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है वो इनकी बॉडी को आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया शिवानी कपूर की। और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बताया कि आपसी घरेलू कलह के कारण जो है वो शिवानी कपूर ने गेट जो है वो थोड़ा देर से खोला था, जिसकी वजह से आदित्य कपूर जो नशे में था और नशे में गुस्से में होने के कारण उसने जो है वो अपनी पत्नी को चाकू से पीठ पे वार किया, घोंपता गया, उसके शरीर के अंदर चाकू घोंपता गया, और चाकू घोंपने के कारण जो है वो शिवानी की वहीं पे मौके पे ही मृत्यु हो गई। और अब उसमें मृत्यु होने के बाद जो है वो अब एक जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और दूसरी जो है वो शिवानी पूरी दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है, और पीछे जो है वो 2 बच्चे बच गए हैं। आज की कहानी में दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सामने देखने के लिए आई हैं। अगर आदित्य कपूर का बिजनेस बंद हो गया था तो लाइफ में ऐसा कभी भी उतार चढ़ाव हर इंसान की लाइफ में आते हैं। देखिए हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, सिर्फ और सिर्फ इस कहानी से, क्राइम की कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि उतार चढ़ाव जो है वो हर इंसान की लाइफ में आते हैं। कभी हंसी होती है तो कभी गम होता है, कभी गम होता है तो कभी हंसी होती है, मुनाफा होता है तो कभी घाटा भी होता है। अब आदित्य कपूर को जो है वो अगर उनका बिजनेस बंद हो गया था तो कोई बात नहीं, उनको फिर से स्ट्रगल करना चाहिए था और अपना बिजनेस धीरे 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 जो है वो खड़ा करना चाहिए था। और नंबर 2, वहीं पे शिवानी कपूर जो है वो अगर उनका पति नशे की हालत में रोज आता था तो उनको उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए थी, मेडिकल उनकी काउंसलिंग कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट में जाकर के उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए थी कि उनका पति जो है वो रोज नशे की आदत में होकर के आता है, और ये डिप्रेशन बनता जा रहा है दिमाग में। वहीं पे आदित्य कपूर जो है वो एकदम डिप्रेस्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा लाखों का कारोबार था जो कि अब ख़त्म हो चुका था, और वो एकदम ज़मीन पे आ गए थे। और उनको अपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था, क्योंकि वो पहले उनका कपड़ों का शोरूम था और अब वो किसी की कपड़ों की दुकान पे जा कर के काम कर रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा उनको हल्कापन महसूस होता था, जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। और क्योंकि पैसे थे नहीं कि दूसरा बिजनेस जो है वो खड़ा किया जा सकता था, इस वजह से आदित्य कपूर जो है वो अपना हौसला छोड़ चुके थे और काफ़ी डिप्रेस्ड रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। और पहले नशा नहीं करते थे, लेकिन अब जो है वो नशा करने लग गए थे। तो नशा करने की वजह से जो है वो उन्होंने एक ही पल में, एक ही झटके में अपनी पत्नी को मार डाला, और अपने पूरे हंसते खेलते परिवार को जो है वो अपने हाथों से बिखेर करके रख दिया। अब माँ तो चली गई है और पिता जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं अस्पताल में, लेकिन जो पीछे 2 बच्चे छूटे हैं उनका जो आने वाला भविष्य जो है वो अंधकार में चला गया है। अब बच्चे किसके सहारे रहेंगे, उन बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में जा चुका है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के ऐसी विनती है कि कोई भी घर दोस्तों ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हर घरों में लड़ाई झगड़े
हस्बैंड वाइफ के बीच में होते रहते हैं। कभी भी आप लोगों के घर में ये ऐसा लड़ाई झगड़ा हो तो बच्चों के सामने कभी भी ऐसा लड़ाई झगड़ा ना करें। और कभी भी नशे की आदी मत बने। नशा करके कुछ भी नहीं होता है, नशा जो है वो इंसान को खा जाता है। अगर आदित्य कपूर ने ये नशा नहीं किया होता, अपनी होश में होता वो, तो शायद वो ये खौफनाक कदम नहीं उठाता और जिससे उसका परिवार जो है वो नहीं बिखरता और उसकी पत्नी भी आज जिंदा होती। शिवानी कपूर जो है वो इस दुनिया से चलेगी एक ही पल के गुस्से में आकर के। सिर्फ कारण ये था कि उसने गेट जो है वो देरी से खोला था, और उसने गेट देरी से इस वजह से खोला था क्योंकि वो रोज ही आदित्य कपूर नशे में चूर होकर के आता था, और आज भी वो नशे में चूर होकर के ही आया हुआ था। जिसमें गुस्सा आए उसने, शिवानी कपूर ने जो है वो गेट थोड़ा लेट खोला, और उसको इस बात का गुस्सा आ गया कि उसकी पत्नी ने गेट जो है वो लेट क्यों खोला। तो इस वजह से वो चाकू लेकर उसने उसके पीठ में घोंपता गया, और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये ऐसी कहानियां जो हैं वो बहुत डराने वाली भी होती हैं, लेकिन ऐसी कहानियों से हमें सीख भी मिलती है। मैं बता दूं आपको कि मेरे चैनल पर क्राइम की कहानियां सुनाई जाती हैं, क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां बताई जाती हैं, रोज नई क्राइम की कहानियां बताई जाती हैं। हर जगह की जो हर स्टेट में जो क्राइम होता है उनमें से एक कहानी हम आप लोगों को रोज सुनाते हैं। अपराध की जो घटनाएं घटती हैं, अपराध की जो कहानियां होती हैं वो मैं अपने चैनल पे सुनाती हूँ। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, और मेरे चैनल पे डेली मॉर्निंग में 10 बजे स्टोरीज आती हैं क्राइम से जुड़ी हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर क्राइम से जुड़ी हुई कहानी आती रहे और आपको इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख मिलती रहे। चलिए, अगर आप लोगों को कुछ भी गलत लगा होगा, मैंने वीडियो में कुछ भी शब्द गलत बोले होंगे, तो हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।